हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि मई का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड लियो में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। कार्ड्स को मैं आप लोगों के सामने ही सफल करूँगी, तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। ओहो, ओके। द हाई प्रीस्टेस कार्ड मुझे यही बताता है कि मई महीने में आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मतलब कुछ घटना घटेगी उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि उसका सल्यूशन क्या होगा, और कुछ अंदाज सा लगेगा कि हाँ कुछ होने वाला है। तो आप लोगों का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। आप अगर मई महीने में आपको कोई झूठ बोलने की कोशिश भी करे ना, तो आप उसको झट से पकड़ लोगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। आपको पता चलेगा कि कौन शख्स आपको सही बोल रहा है, कौन शख्स आपको गलत बोल रहा है, कौन शख्स आपके लिए सही है और कौन शख्स आपके लिए गलत है। इस महीने में ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल खुद को महसूस करने वाले हो। अगर इतने दिनों तक आप मेडिटेशन करने की और स्पिरिचुअली खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ किसी ना किसी वजह से आपका मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा था, किसी ना किसी वजह से आप वो जो इंट्यूशन आपको कुछ बता रहा था वो आप सुन नहीं पा रहे थे ना, तो मई महीने में सडनली आप ये चीज़ देखोगे कि इतने दिनों से स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे, बट जिस चीज़ों की वजह से नहीं हो पा रहा था, बट मई महीने में ना आप स्पिरिचुअली खुद को फिर से इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आप खुद को स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट कर रहे थे ये अप्रैल में और फरवरी में, तो आप देखोगे कि मई महीने में आप फिर से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ गए हो। अगर आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत आ रही थी और कोई भी चीज़ था जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन या प्रेयर में मन नहीं लग रहा था और गॉड के ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस आप गॉड को कर रहे थे, भगवान को कर रहे थे कि मेरे साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग ना फिर से भगवान के ऊपर जो ट्रस्ट करना, वो फिर से ट्रस्ट आपका जगेगा, आपका मेडिटेशन में मन लगेगा, प्रेयर में मन लगेगा। तो आपको अगर मई में कोई प्रॉब्लम भी आपको आए ना, तो इनर इंट्यूशन ही आपको बता देगा कि आपको कौन रास्ते से चलना है, कौन सा पाथ चूज़ करना है, तो कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सको। मई में स्पिरिचुअल बुक्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल बुक से भी आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलने वाला है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। तो अगर इतने दिनों तक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था उसको आप स्पिरिचुअली सॉल्व करने की कोशिश करना मई में, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अगर इतने दिनों तक आपका थ्रोट चक्र में कोई ब्लॉकेजेस था, आप सच बोलने में हिचकिचा रहे थे और आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, तो मई महीने में ना मुझे ये चीज़ दिखने वाले है कि आप एक सेंटेंस में उसको आंसर देने वाले हो, बट वो जो एक सेंटेंस होगा ना वो हज़ारों सेंटेंस की इक्वल होगा। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए देख पा रही है। मतलब आपका जो एक सेंटेंस में जो स्ट्रेंथ आने वाला है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा दूसरों के लिए। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द हैंग्ड मैन। यहाँ पे अगर द हाई प्रीस्टेस और हैंग्ड मैन की जोड़ी को देखें ना, ये दोनों ही ना शांति से बैठा हुआ है, एंड इन दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो और स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस वो बढ़ रही है, क्योंकि ये भी आंख बंद करके बैठा है और वो भी इधर ऐसे है, तो दोनों ही ना, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होने की बहुत ज़्यादा मई महीने में आप लोगों के लिए ज़रूरत है। मतलब इतने दिनों तक हो सकता है कि आप लियो तो होता ही है फायर साइन, तो बहुत ज़्यादा पैसन लियो के अंदर होता है, राइट। तो हो सकता है कि आप कोई काम है तो आप अच्छा इतने दिनों तक हाँ जल्दी जल्दी इसको कर लो कर लो कर लो। तो अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है ना मई में,
है तो थोड़ा सा कोशिश करो स्लो डाउन होने की, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में सब कुछ करोगे ना तो फिर से वो जो खुद की जो हायर सेल्फ है उससे डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हो। तो जो भी काम कर रहे हो और पूरा दिन में जो कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा स्लो डाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कि आप हायर सेल्फ के साथ अच्छी तरह से कनेक्शन बना सको। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। यहाँ पे 2 है हाई प्रीस्टेस एंड 1+2, अगर हैंगमैन करोगे तो 3 हो रहा है, राइट? तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को कुछ बोल भी रहे हो ना, तो थोड़ा सा बोलने से पहले सोच के देखना, क्योंकि इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम के रीजंस होगा, तो थोड़ा सा दूसरों को बताने से पहले वो सोच के देखना है कि किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना है, थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, तो कि आप वो जो हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है वो उस वो बना ही रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में कुछ करने जाओगे तो कनेक्शन टूट भी सकता है। तो दिन में थोड़ा सा स्लो डाउन होके, थोड़ा सा सांस लेके प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। भाग दौड़ के कुछ काम करने की कोशिश मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप कुछ पेपर साइन करने के लिए सोच रहे हो, अगर कोर्ट की कोई पेपर्स है और कोई भी घर के रजिस्ट्रेशन की कोई पेपर्स है, तो वो पेपर्स को साइन करने से पहले थोड़ा सा उसका इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया करो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही है बट उसका सोल्यूशन आपके पास ही रहेगा। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना होगा एंड हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन मेंटेन करना होगा। उसके लिए आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा गैदर करना पड़ेगा। और आप इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करना चाहते हो तो स्पिरिचुअल बुक्स आपके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। पेज ऑफ वंस, ओके। तो आप ना इस मई महीने में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हो चीज़ों को। मतलब सडनली आपको ना ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ सकता है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है कि मैं कौन हूँ, ये क्यों हो रहा है, और हमारी जो सोसाइटी में जो भी है कुछ ऐसा कुछ जो भी चल रहा है ना, उस पे आप क्वेश्चन करोगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यही प्रोसेस क्यों फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसा चीज़ों को आप क्वेश्चन मई महीने में करने वाले हो। उसके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। आप पूछ रहे हो ये बात तो सही है, बट उसके लिए मैं एग्जाम्पल की तरफ से बोलती हूँ, आपके घर में कोई रिचुअल है और आपको सडनली मई महीने में ये महसूस हो सकता है कि इस रिचुअल की तो कोई मतलब नीड ही नहीं है, तो हम लोग फॉलो क्यों करें इसका, तो ये तो बेसलेस है। तो आप पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो आप रीजंस पूछिए, इसमें कोई बात नहीं है। बट आप जब खुद की जो रीजंस है वो दूसरों के ऊपर मत थोपिए, क्योंकि आप जब खुद की रीजंस को दूसरों के ऊपर मतलब डाल दोगे कि हाँ मैं ये बोल रही हूँ तो यही सच है, ये चीज़ मत करना। उन लोगों की जो पर्सपेक्टिव है, उन लोगों की जो रीजंस है, वो उसको भी थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना। वो लोग उन लोगों की तरफ से सही है, आप आपके तरह से सही हो। तो जो भी करना थोड़ा सा ध्यान रख के करना। आप जब दूसरों के साथ इस चीज़ के वजह से बात कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप खुद के डिसीजन को भी, रीजंस को भी रेस्पेक्ट कर रहे हो एंड आप दूसरों के भी रीजंस को रेस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप दूसरों के रीजंस को दूसरे जो बोल रहे हैं रीजंस तो जे दे रहा है, उसको अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम होने की दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आप लोग इसके वजह से खुद की जो डिसीजन है वो दूसरों के ऊपर थोपने के लिए थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ईगो में आ सकते हो, तो उसमें घर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप दूसरों के डिसीजन को भी रेस्पेक्ट करें। ये जो चीज़ आप छूने की कोशिश कर रहे हो मतलब रीजंस जानने की कोशिश करो, बट ये तो सही है, आप रीजंस जानो, दूसरों की पर्सपेक्टिव सुनो, आपको समझ में आएगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है। और अगर उसको समझना है तो दूसरों की भी सुनना होगा, क्योंकि दूसरे भी आपको आपके लाइफ में मई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के रीज़न से आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा और भी ज़्यादा वो जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस वो डीप होता जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। वो डिफरेंट चीज़ों के एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश आपको मई महीने में होगा, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर आप करने वाले हो, बट थोड़ा सा एक स्लो डाउन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सब कुछ करना मत, क्योंकि उससे आपका हायर सेल्फ से कनेक्शन टूट सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ।
द हर्मिट। अगेन बाहर में जो कुछ भी कर रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो, सब कुछ सही है, बाहर में जो कुछ भी हो रहा है वो होने दो, बट खुद के अंदर में ना उसको शांत रखना है। खुद की जो कॉन्शियसनेस है ना उसको शांत रखना है। अगर बाहर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, कोई भी आपसे लड़ ले, जो कुछ भी हो जाए, बट मन से आपको शांत रहना पड़ेगा इसमें। अगर शांत रहोगे ना तो ही आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, डिफरेंट रीजंस को ढूंढ पाओगे। अगर रिलेशनशिप में इतने दिनों तक बहुत कुछ दिक्कत चल रहा था ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरे जो पर्सन्स है उसको, उसका भी आप सुन लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप खुद खुद का ही चीज़ दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। तो दूसरों के रिलेशनशिप में और जो दूसरा पर्सन है उसका भी रीजंस आप सुन लो, उसका भी बात आप सुन लो। तो मई महीने में आपको थोड़ा सा शांत होके ना, बोलने से ज़्यादा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव लिसनर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। आपको द हर्मिट की ऊर्जा चूज़ करना पड़ेगा, मतलब बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, बट अंदर में आपको शांति चूज़ करना पड़ेगा। अगर शांति चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस की कार्ड भी है, यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी है, तो आपको थोड़ा सा एकांत की ऊर्जा चूज़ करके, मेडिटेशन में चूज़ करके आपके अंदर को शांत रहना पड़ेगा। नहीं तो ये जो एनर्जी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो आप दूसरों के ऊपर रीजंस थोपने की कोशिश कर रहे हो, तो दूसरे लोग मान नहीं सकते, इसकी वजह से एक दिक्कत हो सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो सकती है। आप इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ चीज़ों में डिले भी हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा उसका भी पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लियो के अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी ऊर्जा होने वाला है। तो अगर आपको खुद के अंदर शांति मतलब मेंटेन करनी है ना, तो आपको हाई प्रीस्टेस एंड द हर्मिट की ऊर्जा चूज़ करना है, मतलब आपको एकांत की ऊर्जा चूज़ करना है, आपको मेडिटेशन की ऊर्जा चूज़ करना है, तो कि बाहर में जो कुछ भी होए वो आपके अंदर को इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि ये इफ़ेक्ट आपके बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत ज़्यादा हेवी इसका ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस इसकी ऊर्जा है। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। अगेन द हायरोफेंट। ये महीना ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा आप जो कुछ भी करोगे ना वो स्पिरिचुअली सोच समझ के करने वाले हो, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। मतलब आप जो कुछ भी सोचोगे ना वो स्पिरिचुअल होके सोचने वाले हो। अगर आप इतने दिनों तक गुरु को कोई ढूंढ रहे थे ना, वो गुरु आपको मिलने वाला है। ये गुरु ना आपका कोई टीचर हो सकता है, कोई आप ट्यूशन किसी टीचर के पास पढ़ते हो और कोई टीचर है जो आपको कुछ सिखा रहा है, तो टीचर आपके पास गुरु की भूमिका इस में निभाएगी। और सबके लिए तो टीचर नहीं हो सकता, तो हीलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर इतने दिनों तक आपको सजेशन के लिए ढूंढ रहे थे, आप गुरु भी ढूंढ रहे थे, आपको वो गुरु मिल सकता है। ये गुरु कोई भी हो सकता है। अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, खुद को स्पिरिचुअली इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा दूसरों के रीजंस को समझने की कोशिश करो। ये जो गुरु भी आपको कुछ बता रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये गुरु क्यों बोल रहा है, क्या रीजंस है इसकी बातों में, ये पहले समझने की कोशिश करो। एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़्यादा आपको में ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हायर सेल्फ के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन इस में क्रिएट हो सकता है कि इतने दिनों तक आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं थे, बस इस में कोई ना कोई इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से हायर सेल्फ के साथ आप फिर से जुड़ने वाले हो। इसकी वजह से बाहर में बहुत ज़्यादा शोर रहेगा, इस शोर के वजह से ही आप हायर सेल्फ के साथ जुड़ने वाले हो। एंड इसमें आपको हेल्प करेगा आपकी गुरु। तो गुरु की बात एंड दूसरों की बात बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरी है, उसका रीज़न समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। द डेविल। यहाँ पे मुझे डेविल कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपको ना हो सकता है कि पैसों की बहुत ज़्यादा एडिक्शन महसूस हो रहा है। मतलब आप आज कुछ चीज़ खरीद रहे हो, काल कुछ चीज़ खरीद रहे हो, मतलब पैसों को ना सेविंग्स नहीं करने वाले हो। तो उसकी वजह से ना आपका ना पैसों में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड, ये चीज़ मुझे दिख पा रही है। कुछ कुछ लोगों के ना मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड आप होते हुए दिख रही हो इस मंथ में। देखो ब्यूटी एक सही है, सेल्फ लव सही है, बट उसका भी एक लिमिट होता है, राइट। ब्यूटी एंड हेयर, स्किन, ये सब बाहर की दुनिया। एक्चुअल सेल्फ लव हमारी अंदर की
होती है, हम जो भी है वैसे ही उसको उसको जैसा ही उसको एक्सेप्ट करना सेल्फ लव कहते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रही है ना कोई वजह से आपका जो बाहर की दुनिया है, पैसा, खाना, हेयर, स्किन केयर, तो इस वजह से भी ना, इसके वजह से आपका ना बहुत ज़्यादा एडिक्टेड महसूस कर सकते हो। मतलब हो सकता है कि आप हेयर में कुछ स्टाइल कराना चाहते हो, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ईगो में लगे, गुस्सा आ सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। खुद की पावर दूसरों के ऊपर मत दो। अगर खुद की पावर आप हेयर केयर, स्किन, पैसे इसके ऊपर दे दोगे तो यही आपको कंट्रोल करेगा। तो खुद की पावर दूसरों के ऊपर मत दो। अगर ऐसा कुछ एडिक्शन लग भी रहा है तो सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो सोल्यूशन आपको आपका मेडिटेशन से ही मिलने वाला है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो एडिक्शन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख पा रही। ये कोई भी चीज़ का हो सकता है, बाहर में शोर भी है तो थोड़ा सा शराब की एडिक्शन से भी दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन केयर, अगर हेयर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो एंड उसकी वजह से वो जो टेंशन आपका पावर छीन रहा है तो उसको पावर मत देना, क्योंकि हेयर, स्किन ये फिर से सही किया जा सकता है, राइट। इसके वजह से डेली के लाइफ में प्रेशर क्रिएट करना, इसके कोई मतलब नहीं होता। खुद को खुद की तरफ से एक्सेप्ट करो, उसके बाद खुद को बेहतर करने के लिए एक्शन लो। बट उसके वजह से हाथ धो के बैठ गए कि हाँ नहीं हो रहा है, मेरा बाल ठीक नहीं है, मेरा हेयर ठीक नहीं है, मेरा स्किन ठीक नहीं है, इसको लेके बैठ गए तो उससे आपका सोल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा और उसके वजह से आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो चलिए मैं आपके लिए लास्ट टैरोट कार्ड देख लेती हूँ। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे रिलेशनशिप की, न्यू रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा संभावना मुझे लग रही है। ये जो भी शख्स आने वाला है ना, उसके लिए आप उसके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, उससे आपका स्पिरिचुअली कोई ना कोई कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस होगा। यहाँ पे सोलमेट के कनेक्शन भी मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए दिख पा रही हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए शादी भी फिक्स्ड हो सकता है। शादी के बंधन में भी आप कुछ कुछ लोग बंध सकते हो और आपके लिए कोई लड़का या लड़की की रिश्ता भी आ सकता है एंड वो जो शख्स है ना उसके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने वाले हो सकता है कि आप बहुत सारे दिनों से कोशिश कर रहे थे इस शख्स के साथ रिलेशनशिप करने के लिए और रिलेशनशिप के बंधन क्रिएट करने के लिए, बट नहीं हो रहा था। बट मई में वो पॉसिबल होगा। वो शख्स आके आपको बताएगा कि हाँ उसके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है। तो उसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा एक प्रेशर महसूस कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो शख्स आके आपको बोल रहा है। और ये जो कुछ भी चीज़ होगा ना बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो सकता है। इसके लिए मेडिटेशन करना, थोड़ा सा स्लो डाउन होना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे तो उसमें भी हीलिंग पॉसिबल है। अगर आप कोई जगह में जॉब कर रहे थे एंड उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, उसमें जो जो भी लोग आपके साथ जो जो भी काम कर रहे थे वो आपके अगेंस्ट में थे, तो वो लोग को मतलब आपके साथ आपका जो एम्प्लॉय का रिलेशन था वो अगर अच्छा नहीं चल रहा था तो उसमें भी हीलिंग पॉसिबल है। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे और कोई भी रिश्ता था, कोई भी वर्क एनवायरनमेंट था जिसमें प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें भी हीलिंग पॉसिबल है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो तो मे प्रेगनेंसी के चांसेस भी है, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, तो सक्सेस आपको मिलेगी। ये चीज़ भी मुझे दिख पा रही है। अगर आपको हाथ या पैर में कोई जॉइंट में पेन था ना, उसका भी हीलिंग आप इस मई में देख पाओगे। ये भी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। तो चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ये आ गया तो इसको ही मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आर्कैंजल माइकल आया, ट्रस्टिंग द हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कॉन्सर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। मैंने बताया ना कि आपको एक्टिव लिसनर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ना अगर आप कोई चीज़ों को आपके कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो। वो जो कंट्रोल, वो उसको आप छोड़ दो। एक होता है ना कि हम लोग जब कोई चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो तब नहीं होता, जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं तभी वो चीज़ होता है। तो आपको इस चीज़ों को आप छोड़ने की ज़रूरत है। अगर इतने दिनों तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, यही एक रीज़न हो सकता है कि उस चीज़ को आप नहीं आप
उस चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे थे। बट जब आप उस कंट्रोल को छोड़ देंगे ना, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट आपके लिए होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इतने दिनों तक कोई चीज़ों को कंट्रोल करने की वजह से अगर कोई लव, रिश्ता और कोई जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो रहा था, तो जब आप उस कंट्रोल को छोड़ दोगे, जब वो चीज़ मैनिफेस्ट होने वाला है। तो मैंने पहले ही बताया, जब कोई शख्स आके आपको प्रपोज़ करेगा एंड ये बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, राइट? तो ऐसा कुछ होगा तो आपको थोड़ा-सा उसमें फ़ेयर की संभावना भी मुझे दिख रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आर्कएंजल माइकल आपको ये याद दिला रहा है कि आप सेफ़ हो। आपको अगर डर लग रहा है कि इतनी जल्दी कुछ हो रहा है, मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हूँ, मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो आर्कएंजल माइकल आपको बोलना चाह रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। तो ज फ्लो के साथ जीना सीखो। अगर आपको टाइम लगेगा तो उस शख्स से थोड़ा-सा माँग लो। बट आप सेफ़ हो, आपको इससे आपका अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। तो उसके लिए डरना नहीं है एंड इस चीज़ को थोड़ा-सा एक्टिवली सिनर बनने की कोशिश करना। तो या लियो, मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेज़ोनेट हुआ है। अगर रेज़ोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।